हेलो एवरीवन, आज हम सर्कल का जो क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ ही मिनट में ख़त्म करेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और थोड़ा जो पीवाई के इसमें ही करेंगे, जो बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी करेंगे। देखिए, मेरा जो 30 साल का जो अनुभव है, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ये यहाँ पे जरूर क्वेश्चन आएंगे, तो इसका थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए, सो यहाँ पे दो थ्योरम होता है, सर्कल के दो थ्योरम होता है। एक होता है टैंजेंट एंड रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए, टैंजेंट क्या होता है? जैसे लाइन टच द सर्कल एट ए पॉइंट, दिस इज व्हाट टैंजेंट। इफ विल जॉइन सेंटर टू दिस पॉइंट इट मस्ट बी परपेंडिकुलर होता है। मैंने ये थ्योरम मेरे यूट्यूब चैनल में डाल दिया है, इसको ज़्यादातर समझाना जरूरत नहीं है। दूसरा थ्योरम होता है from external point we can draw two tangent. This is a tangent, from this is another tangent, and their lengths are equal. You can easily prove congruous. देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में this is equal to this radius and this is 90, this is 90 because radius and tangents always perpendicular, and this is the common side. Right angle hypotenuse on one side, by RHS these two triangles are congruous, so this is equal to this. ये दोनों थ्योरम होता है। इसमें रिलेटेड क्या होता है सर? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ? सर, टू टेंजेंट्स। फ्रॉम इनसाइड द पॉइंट हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ? फ्रॉम इनसाइड नो टेंजेंट्स कैन ड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द सर्कल। अब आट सर्कल ओनली वन टेंजेंट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस सर्कल। ओके, सो देखिए यहां पे जो होता है ना, और एक कंसेप्ट देखिए, this is circle, these are two tangents, so line joining, remember this is another concept, line joining from center to the angle between the two tangents, it must be bisect this angle. Suppose this radius is given, suppose 5 centimeter, and angle between the two tangents is given 60 degree, then what is the length of this tangent? So here देखिए, तो ये जो एंगल होता है ना, ये bisect करती है 30 डिग्री। सो ये रेडियस और इसके ये जो रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री, यू नो, परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड, जो बेस बोलती है, तो ये अप्लाई टैन कीजिए। सो टैन 30 इक्वल टू क्या होता है? सो 5 परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट साइड, दिस इज एक्स। टैन 30 इज 1/√3 टू 5/x, ऐसे क्रॉस कर देंगे तो x इक्वल टू 5√3, सो द टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू 5√3। ओके, सो ये होता है कंसेप्ट। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो 10 इयर्स का जो पीवाई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड क्वेश्चन अभी एक एक करके करेंगे। मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे, 10 क्वेश्चन बताएंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। So देखिए, another important question here, a circle touches the side BC of a triangle ABC at P. BC किसको टच करती है? जो टेंजेंट है टच करते हैं at P and AQ and AR are the two tangents are given. We have to prove that AQ equal to half of BC plus A plus AB. देखिए, तो AQ, ये जो AQ होता है सर, क्या होता है सर? AB plus BQ, ऐसा नो, AB plus BQ। Here देखिए, BQ equal to what? BR. So tangents from external points are equal. So BQ equal to BP होता है। तो AB instead of BQ you can write what? BP। ये हो गया आपका नेक्स्ट। सिमिलरली AR, देखिए AR इक्वल टू क्या होता है सर? AC प्लस CR, एंड देखिए CR इक्वल टू CP, CR इक्वल टू CP, ऐसे लिखिए। टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ये टेंजेंट होता है CP इक्वल टू टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो ओके, तो इंस्टेड ऑफ देखिए AC प्लस इंस्टेड ऑफ CR यू कैन राइट CP। ये जो दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, तो AQ प्लस AR इक्वल टू AQ क्या है सर? AB प्लस BP प्लस AR इज व्हाट सर? AC प्लस CP। देखिए, सो AQ प्लस AR, यू नो, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट द टू टेंजेंट्स आर इक्वल, सो AQ इक्वल टू AR, AQ इक्वल टू AR, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो AQ इंस्टेड ऑफ AR यू कैन राइट आल्सो AQ, तो AQ प्लस AQ इक्वल टू AB प्लस देखिए BP प्लस CP, BP प्लस क्या होता है सर? BC प्लस योर AC,
तो ए क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ ए क्यू इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन ए क्यू इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ दिस वन। हो गया आपका प्रूफ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो विल डू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। हियर पी क्यू इज गिवन 12, पी एस इज 15, एस आर इज 14, you need what, क्यू आर। तो ये जो टेंजेंट पॉइंट है ना, इसे नाम दीजिए ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू सपोज। ओके, सो हियर एक्सटर्नल पॉइंट सपोज लेट पी एक्स इक्वल टू सपोज ए, पी एक्स इज गिवन ए, तो क्यू एक्स कितने होगा सर 12 माइनस ए, because total length is 12. So as px is a, so py also a, because tangent drawn from external points are equal length. So देखिए ये टोटल लेंथ था 15, अगर ये a हो गया तो y s कितना होगा 15 माइनस a, अगर ये 15 माइनस होगा ये भी 15 माइनस a होगा, s जब एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट ड्रॉन इक्वल इन लेंथ 15 माइनस a। सो देखिए ये टोटल लेंथ था 14, ये अगर 15 माइनस होगा रिमेनिंग क्या होगा सर 14 माइनस 15 माइनस ए, तो 14 माइनस 15 प्लस ए दैट इक्वल टू ए माइनस 1, दिस इज ए माइनस 1, अगर दिस इज ए माइनस दिस इज ऑल्सो ए माइनस 1, सो हियर दिस इज 12 माइनस ए, दिस इज ऑल्सो 12 माइनस ए। अगर ये आपको आपको चाहिए क्यू आर, तो 12 माइनस ए प्लस a minus 1 plus a कर ला 12 minus 1 is 11 is your answer, so D is your right answer। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए तो tangents drawn from external points are equal in length। we'll do another important question। so देखिए another important question, PQ is a chord of length 8 cm। ये जो chord लिखा है ये 8 cm of a circle, radius is given 5 and the tangents at the P and Q, ये होता है tangent, TP and TQ are tangent, है ना कि। सो फाइंड टीपी, आपको चाहिए ये लेंथ, ये चाहिए। तो देखिए सो यू नो दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इफ ए लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सेंटर टू द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इट मस्ट बी बाइसेट, परपेंडिकुलरली बाइसेट करती है कॉर्ड को, तो नो नीड टू प्रूव, ये याद रखो परपेंडिकुलरली बाइसेट करती है। तो अगर ये 8 होता है तो दिस इज 4। ओके, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड सपोज दिस पॉइंट इज m, तो m वो कैसे होगा सर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट ओवर आपका मिल जाएगा एम ओ 25 माइनस 16, 9 का रूट ओवर 3, तो ये हो गया आपका 3। देखिए ये जो छोटा ट्रायंगल पी एम टी इन ट्रायंगल पी एम टी एंड पी एम ओ एंड पी एम ओ, व्हाट हैपेंस सर, देखिए एंगल 1 नेमिंग दे दो, एंगल 1 एंड 2, this angle radius and tangents always perpendicular, angle 1 plus angle 2 equal to 90। अगर ये एंगल ये नेम दे देते 5, अगर दिस इज 90 तो एंगल 1 प्लस 5, एंगल 1 प्लस 5 ऑल्सो 90 डिग्री। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है, वाई, बिकॉज इस एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस इज 90 मीन्स दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 होता है। सो एंगल 1 प्लस 5 इक्वल टू 90। सो अगर ये दोनों इक्वल होता है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5, तो क्या 1 1 कैंसल, सो एंगल 2, रिमेंबर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। अभी देखिए सो इन ट्रायंगल जो दोनों ट्रायंगल लिखा था, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इक्वल टू एंगल प्रूव्ड, एंड दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90, PMT equal to PMO 90 डिग्री। सो बाय एंगल दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर होता है। सो रिमेनिंग एंगल कौन होता है सर, रिमेनिंग एंगल ये इसके साथ जो बाकी जो एंगल है ना, ये एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर ऑल्सो इक्वल। ओके, बिकॉज सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 180 होता है। अभी देखिए अगर 2 ट्रायंगल ये सिमिलर होता है बाय एंगल, these two triangles are similar by angle। so when 2 triangles are similar their corresponding sides are proportional। corresponding कैसे याद करिए, देखिए ये 90 डिग्री इनका फेसिंग होता है TP, तो ये 90 इसका फेसिंग होता है PO इक्वल टू, देखिए सो दिस एंगल दिस 5 इक्वल टू 2, 5 का फेसिंग क्या है सर PM, 5 के साथ कौन 2, इसका फेसिंग होता है MO, तो TP का वैल्यू आई डोंट नो, सो TP बाय PO इज गिवन 5,
इक्वल टू पी एम इज गिवन 4 बाय एम ओ इज गिवन 3. ओके, सो टी पी इक्वल टू, उधर चला जाएंगे, सो टी पी इक्वल टू 4 into 5 by 3, 20 by 3 इज योर आंसर. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी का 2 एग्जाम्पल जो होता है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है. ओके, दिस इज वन ऑफ देम. ओके, सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. So देखिए, another important question in the given figure, xy and x, these two xy and x dash y are two parallel tangents. AB is also another tangent at C. Okay, we have to prove that AOB equal to 90. कैसे प्रूव करेंगे देखिए. So join OC, इसको ज्वाइन कीजिए. In between these two triangle क्या है, PAO in triangle PAO and क्या होता है सर, CAO. CAO, what happens sir? Sir, PA equal to AC. Why? PA equal to AC. Now sir, tangents drawn from external points are equal length, and OP equal to OC radius. OP equal to OC radius, and this is the common side. AO equal to OA common. सब रीजन लिखना है. ये कॉमन होता है, ये रेडियस होता है, ये क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल लेंथ. सो बाय साइड दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर कॉन्ग्रुएंस होगा तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. अगर दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स. Similarly, in between these two, same thing. So this is equal to this, tangent drawn from external point. This is equal to this radius, and this is the common side. So by side, these two triangles are congruent. So that this angle equal to this. This is y. This is also y. So this here, as these two lines are parallel, so this is the transversal. Sum of the co-interior angle equal to 180 होता है. तो this angle plus this angle equal to 180. So 2x plus 2y equal to 180. अगर 2 कॉमन ले जाएंगे तो x plus y equal to 180. 2 उधर चला जाएंगे तो 90. तो ये x plus y 90. See in triangle AOB, x plus y plus this angle, x plus y plus this angle AOB equal to 180. एंगल सम प्रॉपर्टी. तो x तो आपको तो मालूम है, तो x प्लस वाई कितने 90, तो इसमें 90 डाल दीजिए. तो AOB इक्वल टू ये होता है 90, 180 माइनस 90 दैट इक्वल टू 90. ये हो गया आपका प्रूफ. AOB इक्वल टू 90 डिग्री. ये सारी भारी, ये से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक एक करके समझो, वेरी इंपॉर्टेंट ये. ओके, विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन. ये एनसीईआरटी का जो एग्जांपल 2 and 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू रिमेंबर दीज 2 एग्जांपल्स मस्ट बी कम इन योर एग्जाम. ओके, 2 tangents TP and TQ are drawn to a circle with a center O from an external point T. Prove that PTQ, this angle is twice of OPQ. So let us assume, so this angle equal to your थीटा सपोज, और PTQ भी ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए. लेट दिस एंगल बी थीटा. लिसन, सो आज TP इक्वल टू TQ, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. ओके, तो अगर दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x. ओके, सो वी नो दैट x प्लस x 2x प्लस थीटा इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी. तो 2x कितने होगा सर, 180 माइनस थीटा. अगर x हो गया 180 माइनस थीटा बाय 2, ये हो गया आपका दिस एंगल. दिस प्लस दिस इक्वल टू 90. रेडियस एंड टेंजेंट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर. एंगल 1 ले दीजिए, और यू कैन राइट OPQ दिस एंगल प्लस दिस एंगल TPQ प्लस TPQ इक्वल टू क्या होता है सर 90. वाई ना, रेडियस एंड टेंजेंट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये लिख देना आपको चाहिए. जितने रीजन लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए. तो OPQ आपको चाहिए, OPQ प्लस TPQ. यू नो TPQ इज योर दिस मच 180 माइनस थीटा बाय 2 इक्वल टू 90. उधर लेकर जाओ तो OPQ इक्वल टू क्या होगा सर, यहाँ पे लिख देते हैं 90. ये ट्रांसफर हो जाएंगे माइनस
180 माइनस थीटा बाई 2, यू टेक द एलसीएम 2 इंटू 90 180 माइनस ये बच्चों यहाँ पे गलती कर देती है, तो 180 माइनस है ना, होल एक्सप्रेशन पूरा माइनस, सो इंटरनल साइन शुड बी चेंज, माइनस 180 प्लस थीटा, ये कैंसिल, ये हो गया थीटा बाई 2, क्या है OPQ, सो OPQ इक्वल टू थीटा बाई 2, थीटा मीन्स दिस एंगल, सो और थीटा इक्वल टू थीटा मीन्स PTQ, तो यहाँ पे आ जाए ट्वाइस ऑफ OPQ इक्वल टू योर थीटा, थीटा इज व्हाट PTQ, हो गया प्रूव आपका, ये आपको चाहिए ना था PT इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ। अगर देखिए मैंने एक वीडियो भी डाल दिए थे पूरे डिटेल्स करके जो थियोरम प्रूफ, ये अभी दे रहा है जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा जो मेरा अनुभव है ना 30 इयर्स का एक्सपीरियंस, इस हिसाब से मैं ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ। अगर ये आपको अच्छा लगता है, समझ में कुछ भी समझ में आता है, तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।